आगे ले आइए। जैसा आप लोगों को पता है, पीछे हाथ भाई भाई कि कल की घटना है अभी द्वारा एक लड़की को मौके पर गोली मारी गई थी, जिसमें कि जो स्टूडेंट थी उसकी मौके पर मौत हो गई थी। उसको जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वो वहाँ पर ब्रॉड डेड थी। उसके बाद हमारे द्वारा टीमें बनाई गई, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस देखी है। उसके बाद हमारे द्वारा आज अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ की गई है तो उसके द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया है कि उसी के द्वारा। और बेसिकली हमारे पास इसमें सीसीटीवी फुटेज भी आ रहा था, जिसमें कि जो अभियुक्त है वो किस तरीके से गिरफ्तार हुई, क्या कारण क्या? लेकिन जो अभी तक प्रथम दृष्टया बता रहा है, जो अभियुक्त से पूछताछ की गई है और जो और साक्ष्यों से पता किया है, उसके द्वारा ये बताया गया है कि इनकी किसी पोर्टल पर कमेंट करने को लेकर कहासुनी हुई थी। उसके बाद इन दोनों की कहासुनी में कुछ सीनियर्स थे वो आए थे बीच में, और उनके द्वारा फिर इसको माफी मांगने के लिए कहा गया था, जिससे कि बहुत ज्यादा व्यथित हुआ था। और उसी के चलते इसके द्वारा ये निर्णय लिया गया और इसके द्वारा ये जो घटना है वो कारित की गई। तो ये अभी प्रिलिमिनरी पूछताछ में बताया गया है। क्या माना जाएगा, क्या लड़की के दोस्त की हत्या करने का प्लान था? देखिए ऐसा नहीं बुलाया जा रहा था। देखिए अब प्लान क्या था, क्योंकि अभी और भी चीजें हम पूछताछ में करेंगे, क्योंकि अगर बुलाने के लिए बोला भी जा रहा था, फिर इसके मन में क्या था ये चीज को पता करना ये इन्वेस्टिगेशन का काम है। तो इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा। अभी पूछताछ प्रिलिमिनरी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अभी विस्तृत पूछताछ भी की जाएगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो पुलिस रिमांड भी लिया जा सकता है। थोड़ा घटनाक्रम सर, लड़के के बारे में सर वेपन कहाँ से लिया है? देखिए जो वेपन के बारे में जो अभी प्रथम दृष्टया बताया गया है कि ये सहारनपुर से इसने प्रोक्योर किया था, लेकिन कहाँ से प्रोक्योर किया था इसकी तस्दीक अभी हमारे द्वारा की जाएगी। कब लिया गया था? देखिए अभी ये 2-3 दिन पहले बता रहा है, तो 2-3 दिन पहले बता रहा है, लेकिन ये हमको तस्दीक करना पड़ेगा कब लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, तो इसके वेयरअबाउट्स का भी पूरा हम पता करें। देखिए घटनाक्रम बता दिया मैंने आप लोगों को। मिली भगत का तो कैसे हो सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट है, उनके बीच में क्या हुआ कॉलेज का, तो ऐसा अभी तक कोई ऐसा रोल दिखा नहीं है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के टाइम दिया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन अभी की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में जो भी पहलू और जितने पहलू सामने आएंगे उन पर साक्ष्यों का संकलन किया जाएगा और विधिवत उसका निस्तारण किया जाएगा। सर, कोई लड़की का मृतक के साथ इसका कोई प्रेम प्रसंग का किस तरीके का मामला बताया? देखिए कई चीजें व्यवहारिक हैं, वो चीजें बाद में पता पड़ती हैं। अभी तो काफी चीजें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी, तभी इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। देखिए जो तहरीर दी गई है वो मृतक के परिवार के द्वारा दी गई है। जो भी तहरीर उनके द्वारा दी गई है उसी पर मुकदमा हमारे द्वारा पंजीकृत किया गया है। क्या सच है क्या झूठ है वो तो विवेचना का इशू है। देखिए विवेचना, देखिए हमने कहा था कि जो भी नाम देना चाहते हैं अपना दे सकते हैं, उसमें फ्री। तो उन्होंने जो दी है हमको तहरीर, उसमें एक व्यक्ति का और नाम दिया हुआ है, तो उसमें अभी हम इसमें जांच करेंगे और जांच के बाद ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर ये कॉलेज के साथ जो है फीस का विवाद भी चल रहा था, बताने धमकी देते थे राकेश बंसल को, इस तरह की बातें भी आई है, कल उन्होंने ये बात कही। देखिए जो भी आप जो बोल रहे हैं इस तरीके की बातें, क्योंकि बातें कई और भी सामने आई, लेकिन ये है कि जब तक हमारे पास उसके एविडेंसेस ना हो तब तक मेरा कोई भी ये देना, कोई भी बयान देना उसमें तथ्यप्रद नहीं है, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन इसमें पूरी ना। तो इन्वेस्टिगेशन अभी देखी जाएगी, वो इशू और ये इशू क्या लिंक्ड है नहीं है वो भी देखा जाएगा। तो सारी चीजें देखने के बाद ही इस पे कंक्लूजन में हम पहुंच पाएंगे।
मेरा वाला माइक भाई भाई ये वाला भी लगा लो आगे साइड से देखिए ये 3 फरवरी जो कि कल था, कल की बात है कि एक मेल स्टूडेंट के द्वारा एक फीमेल स्टूडेंट को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने वहां पर मौका मुआयना किया था। उसके बाद हमारे द्वारा टीमें गठित की गई थी कि जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और आज अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जहां तक अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ से जो हम अभी तक चीजें सामने आ रही है कि किसी फोटो पर कमेंट करने के चलते दोनों में विवाद हुआ था, जिसमें कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा जिससे माफी मंगवाई गई थी, जिसके के कारण ये व्यथित होकर इसके द्वारा ये कृत्या कारित किया गया है। इसमें और क्या क्या एंगल थे उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद और भी पहलू अगर मिलते हैं तो उन पर विवेचना की जाएगी। सर कॉलेज वालों के ऊपर भी कुछ आरोप है, क्या उसके ऊपर भी हो रहा है? देखिए बेसिकली कुछ एलिगेशंस कॉलेज के ऊपर लगाए हैं, लेकिन क्या वो एलिगेशन इस हत्या के से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, ये इन्वेस्टिगेशन का इश्यू है। तो जो भी तहरीर हमको प्राप्त हुई है, FIR प्राप्त हुई है, उसी पे हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब हर एक पहलू की विवेचना की जाएगी, क्योंकि प्रथम काम हमारा ये था कि जिसके के द्वारा हत्या कारित की गई है उसको गिरफ्तार करना हमारा प्राइमरी फोकस था। तो आप गिरफ्तार हमारे द्वारा कर लिया गया है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो भी पहलू आते हैं सामने उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा रहा है कि 100 नंबर पे सूचना दी गई थी जब कट्टे को लेकर बात हुई थी, तो क्या इस बार सारे मामले में क्या लेट हुई है, क्या थाने की तरफ से रिस्पॉन्स था? देखिए ऐसा है कि 112 में इन्फॉर्म जो बताया गया है कि 112 को इन्फॉर्म किया गया था। 112 के बाद कंट्रोल रूम में सूचना आई, कंट्रोल रूम से सूचना फिर चीता को दी गई, चीता पुलिस को दी गई और इवन SO को भी कॉल किया गया। मेरे द्वारा SO से पता किया गया था, तो SO के द्वारा बताया गया कि जब उसके पास कॉल आया था वो रास्ते में ही था और विदिन 7 मिनट्स वो घटनास्थल पर पहुंच गया था आफ्टर रिसीविंग द कॉल। अब उसमें जो चीजें हैं आगे उसकी हम पूरी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया है उसमें डिले ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। घटना को अंजाम देने के बाद कितनी मशक्कत करनी पड़ी? देखिए बेसिकली जैसे ही हत्या की सूचना मिली, जैसे ही मौके पर पहुंचे, वैसे ही हमारे द्वारा विभिन्न टीमें गठित कर दी गई थी। जितने भी थाने हैं वहां पर फ्लैश कर दिया गया था। फ्लैश करने के चलते फिर ये कहीं भाग नहीं पाया, तो अभियुक्त वहीं पर भटकता रहा और किसी के द्वारा सूचना देने के बाद हमारे द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया।